अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर्स, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की कितनी किस्में हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को जब हम इसकी किस्में समझने की कोशिश करते हैं तो इसको तीन टर्मिनोलॉजीज या तीन पर्सपेक्टिव से इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहली क्लास एनफोर्सेबिलिटी के एतबार से है, दूसरी जो इसकी काइंड्स हैं वो फॉर्मेशन के एतबार से हैं, और तीसरी जो है वो परफॉर्मेंस के एतबार से। तो एनफोर्सेबिलिटी के एतबार से अगर हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। पहला वैलिड, दूसरा वॉइडेबल और तीसरा वॉइड। वैलिड जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, या जो वो तमाम इसेंशियल्स जो हैं जो कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो पूरे करता हो। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल, ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें जो इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कोई एक मिसिंग हो। मिसाल के तौर पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कॉन्सेंट ऑफ वन पार्टी इज नॉट फ्री, यानी जिसमें जो एक पार्टी की जो रजामंदी हो वो उन अवामिल से हासिल की गई हो जो कि मना है। और वो कौन कौन से हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर वो कॉन्सेंट इन अवामिल के जरिए से ली गई होगी तो वो फ्री नहीं होगी। लिहाजा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब एक पार्टी पर, यानी एक पार्टी पर इन्हिसार करेगा, चाहे तो वो उसे कंटिन्यू करे या उसे कैंसिल कर दे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी, वन पार्टी इज नॉट फ्री। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहते हैं जो दूसरी पार्टी पर मुनहसर होता है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्मेंस एनफोर्सेबिलिटी के एतबार से वो वॉइड होता है, यानी वॉइड वो एग्रीमेंट होता है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। जिस तरह कि हमने डिस्कस पहले भी किया था कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी किसी को निकाह से रोकने वाला वादा, वो भी वॉइड है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को कारोबार करने से आप रोकें तो ऐसा भी प्रॉमिस जो है वो क्या है? वॉइड है। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। दूसरा हिस्सा है जी फॉर्मेशन के एतबार से अगर हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखें, इस पर्सपेक्टिव में देखें तो तीन तरह की काइंड्स बनती हैं कॉन्ट्रैक्ट की। एक को हम कहते हैं एक्सप्रेस, दूसरे को हम कहते हैं इम्प्लाइड, और तीसरे को हम कहते हैं कॉजाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि इन वर्ड्स, क्लियर इन वर्ड्स होता है, यानी वो मुआहिदा जो बोल कर किया जाए, जो जिसको प्रूव किया जाए आसानी के साथ, ऐसा जो मुआहिदा है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इम्प्लाइड इसके वाइस वर्सा, इम्प्लाइड वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अदरवाइज देन इन वर्ड्स होता है, यानी जिसमें अल्फाज बोलकर अदा नहीं किए जाते। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि अदरवाइज देन इन वर्ड्स हो, यानी जो लफ्जों के अलावा हो, जिसमें एक्ट या आपका कंडक्ट शामिल होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं और वहां पर आपने ऑर्डर किया है कप ऑफ टी। अब देखें वहां पर कोई आपने इन वर्ड्स कोई कंसिडरेशन या कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस तय नहीं की, लेकिन आपका कंडक्ट बता रहा है कि आप इस कप ऑफ टी के नतीजे में आप उन्हें पैसे देंगे। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है उसको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें आपने लफ्जों के जरिए से चीजें तय नहीं की गई होती, बल्कि वो सिचुएशन जो है वो बयान कर रही होती है कि यहाँ पर एक किस्म का मुआहिदा मौजूद है। तीसरा जो है वो है कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट। कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन वर्ड्स नहीं होता, जो कि
लॉ जिसमें जो है इम्पोज सर्टेन ऑब्लिगेशंस करता है एक इंडिविजुअल पर, यानी ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि तहरीरन नहीं होता, लफ्जों के जरिए से दो पार्टीज के दरमियान नहीं होता, बल्कि लॉ जो है, कानून उस बंदे के ऊपर कुछ जो है जिम्मेदारियां आयद करता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसको कुछ गुड्स मिल गई, कोई चीजें मिल गई, कहीं रोड से उसने उठा ली, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसके असल मालिक को ढूंढे। क्यों? क्योंकि वो खुद रियल ओनर उस प्रॉपर्टी का नहीं है। लिहाजा उस वो जो बैग मिला है जो कि लॉस्ट गुड्स हैं, जो कि उसकी नहीं है, वो उसको मिल गई हैं, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो रियल ओनर तक उसको पहुंचाए। अब इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉज़ाए कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें लॉ जो है वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर बंदे के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है। तीसरा पर्सपेक्टिव जो है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के एतबार से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो इसकी दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे को हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस अदा कर दी गई होती हैं। मिसाल के तौर पर ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची 1 लाख रुपए के, और बी ने 1 लाख रुपए ए को दे दिए और ए ने वो प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो डिलीवर कर दिया बी को। अब देखें, ये वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर दी हैं और कुछ भी बाकी नहीं रहा। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसके बिल्कुल एडवर्स जो है वो क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशन जो हैं वो अभी रहती हैं परफॉर्मेंस के एतबार से, यानी हम एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। एग्रीमेंट टू सेल में एक पार्टी ए जो है वो बी को एक प्रॉपर्टी सेल करने की ऑफर करती है, बी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, एडवांस पेमेंट दे देता है और बकिया का वो वादा कर लेता है 1 हफ्ते का। तो अब इस तरह का देखें, अब इसमें बी ने जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा वो अभी परफॉर्म मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अभी पार्टीज की ऑब्लिगेशंस रहती हो फुलफिल होने की, कंप्लीट होने की, जो इनकम्प्लीट हो, जो कि फ्यूचर के अंदर जिसमें कोई सर्टेन ऑब्लिगेशंस हो पार्टीज के ऊपर, ऐसा मुआहिदा जो है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये मौजूद समझ आया होगा और काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमने एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के एतबार से डिस्कस की आपको समझ आई होंगी। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं मजीद शेयर करता रहूं। जज़ाकल्लाह।